इस वचन को लिख लीजिए। वो बुरा समाचार सुनकर भी नहीं डरता, क्योंकि उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर है। और कुछ पद है, आप लिख लीजिएगा। यशाया 54 अध्याय 17वें पद, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए गए हैं उनमें से एक भी तुझ पर सफल नहीं होगा, एक भी सफल नहीं होगा। शैतान चाहे जितने हथियार तुम्हारे खिलाफ गढ़ ले, बना ले, रणनीति बना ले, योजना बना ले, उसमें से एक भी हथियार आपके खिलाफ नहीं चलेगा। दोस्तों, ये खुदा का वादा है। मैंने पिछले रविवार को बताया, अय्यूब की पुस्तक 5:19 पद में लिख लीजिए, वो तुझे 6 विपत्तियों से तो छोड़ाएगा, परंतु 7 से भी तेरी कुछ हानि होने नहीं पाएगा। लिख लीजिए नीति वचन 24:16, धर्मी जन 7 बार गिरेगा, यहोवा पिता परमेश्वर उसे 7 बार वो खड़ा करेगा। वो आपको, जो थक जाते हो, वो आपको बल प्रदान करेगा। यदि आप शक्तिहीन हो जाते हो, वो आपको सामर्थ्य प्रदान करेगा। आपके घुटने लड़खड़ाने लग जाते हैं, वो आपकी घुटनों को सीधा करेगा। आपके आंखों में धुंधला छा जाता है, वो आपको नए आंखें दे देंगे। दोस्तों, यदि आप गिरे हुए हैं, वो आ रहा है वो आपको उठाने के लिए। यदि आप कुचले हुए हैं, तो वो आपको बुला रहा है कि मैं तुम्हें फिर से ऊंचे पर खड़ा करूंगा। हालेलुया। यदि आप बंदी गृह में हैं, तो विश्वास करिए, यीशु आ रहा है आपको बंदी गृह से बाहर निकालने के लिए। यदि शैतान से आप ग्रस्त है, खुदा पर विश्वास करें, वो आपको आजाद करने के लिए आ रहा है। यदि आप अंधकार में है, उस पर विश्वास करें, वो आपके जीवन पर ज्योति लेकर आ रहा है। यदि आप बीमार हैं दोस्तों, मैं सच कहता हूं, खुदा ने कहा है, मैं तेरे बीमारी का इलाज करके तेरी बीमारी को दूर कर दूंगा। हालेलुया। हर एक अपना आंख बंद करिए। हे हमारे आसमानी परम पिता, हमारे परमेश्वर, प्रभु यीशु नर्सरी के नाम पर एक बार फिर हम आपके चरणों के निकट आते हैं। पिता, आज की आराधना पर हम सभी को आशीष दीजिए। पिता, आपके सम्मान आदर के लिए जो हम केवल आपके लिए गीतों को गाने के लिए जा रहे हैं, पिता, हमारी इस भक्ति को स्वीकार करिएगा। और ये गीत आपके लिए है पिता परमेश्वर, किसी व्यक्ति इंसान के लिए नहीं है। पिता, जितने आराधना में शामिल है पिता, वे आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना को, गीतों को गाने पाए। पिता परमेश्वर, हर एक के मन को स्थिर और शुद्ध और पवित्र रखिएगा। पिता, धन्यवाद आपका, शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया। धन्यवाद यीशु लाल, धन्यवाद यीशु लाल, धन्यवाद। एक साथ ताली बजाते हुए, धन्यवाद यीशु लाल, हालेलुया। राजा के प्रभु के धन्यवाद यीशु लाल, हालेलुया।
वो सच में धन्यवाद के योग्य है। हालेलुया। वो धन्यवाद के योग्य दोस्तों क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ है, जिसने हमें इतना सारा आशीष दिया है। यदि हम उसे गिनना आरंभ कर दे, मेरे जीवन के आशीषों के बारे में मैं आरंभ से अब तक 8 साल या लगभग 9 सालों में बहुत ही ज़्यादा है। हालेलुया। उसके आशीष बहुत ज़्यादा है दोस्तों, और अब विश्वास करिएगा वो आज भी आपको आशीष देगा। वो टूटे और पीसे हुए मन परमेश्वर के योग्य बलिदान होता है। हालेलुया। वो टूटे और पीसे हुए मनों को चंगा करता है, वो आशीष देता है दोस्तों। तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना देखो हमसे, प्रभु हमारा कितना देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, ग्लोरी, हालेलुया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है। वो कर लेकर प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा देखो करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया, सियोन में स्तुति तेरी बाट होती है। धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। सियोन में स्तुति तेरी बाट होती है। धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। देखो हमसे करता है प्यार। Jesus Christ. Hallelujah. सारी सृष्टि के मालिक तुम्हीं हो, सारी सृष्टि के रचक तुम्हीं हो। करते हैं तुझको सागर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम्हीं हो, सारी सृष्टि के रचक तुम्हीं हो। करते
हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारे इस नैया को सागर में खोने न देना। हालेलुया। मैंने एक दिन प्रचार किया था, जिस नाव पर यीशु है वो नाव, वो जहाज कभी नहीं डूब सकता। यीशु मसीह उस जहाज को कभी डूबने नहीं देगा। हालेलुया। और हम उसी नाव पर सवार हैं जिस नाव पर हमारे यीशु नर्सरी है। वो बिल्कुल हमारे जीवन को पार कराएगा। इसीलिए आज इतने सारे लोग हैं जो यीशु को पसंद करते हैं और उसके पीछे चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यीशु मसीह हमें डूबने नहीं देगा। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करके आइए हम खुदा की और महिमा को करें। दोस्तों, क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जो जीवित परमेश्वर की महिमा को करते हैं। वो अनंत काल के लिए जीवित रहेगा। हमारा यीशु जीवित है दोस्तों। जीसस। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये यीशु नाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये यीशु नाएंगे। संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अर्थ तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अर्थ तो तेरा ही। महिमा की तेरी गाते हमें सब
हालेलुया। कितना खुशी की बात है दोस्तों कि आज बहुत सारे भाई बहन उपवास में हैं और आज तीसरा दिन है दोस्तों। सच में अब प्रभु के साथ जब उपासना में रहते हैं, उपवास में रहते हैं, मैं गवाह हूं दोस्तों, वह हमें शक्ति सामर्थ्य देता है। और मेरा थोड़ा भी ध्यान खाने को नहीं कहती। इन 3 दिनों में समय इतना तेजी से गुजरते हुए जा रहा है कि उधर ध्यान ही नहीं जाता। 1 घंटा के लिए प्रार्थना में बैठो, 2.5 घंटा प्रार्थना से उठो। उपवास में देखिए, परमेश्वर के साथ रहकर उपासना करके देखिए दोस्तों, मैं सच कहता हूं, सुपर नेचुरल ग्लो, खूबसूरती आएगा आपके चेहरे पर। हालेलुया। मेरे बहनों, जितना पाउडर क्रीम लगा लीजिए, चेहरा नहीं बदलेगा। लेकिन उपवासना में परमेश्वर के साथ बैठ कर देखिए, कुछ घंटों, कुछ दिनों, आपके चेहरे में ग्लो आ जाएगा, रोशनी आ जाएगा। हालेलुया। लिख लीजिए, मैं सच कह रहा हूं, लिख लीजिएगा। आमीन। आज शैतान बहुत ही ज़्यादा निराश है क्योंकि चर्च उपवास में है। चलिए, क्यों ना हम उसे आज अच्छे से धोते हैं। हाँ, कितनों को ये गीत याद है शैतान का? वो तो भाइयों, आपको गीत याद है? हाँ, चलिए। शैतान का सामना करो, वो तो भागेगा। शैतान का सामना करो, वो तो पहले से हारा हुआ। वो तो शैतान का सामना करो, वो तो शैतान का सामना करो, वो तो पहले से हारा हुआ। वो तो पहले से हारा हुआ। यीशु का नाम ले, वो तो यीशु का नाम ले, वो तो पहले से हारा हुआ। वो तो हुआ। यीशु के नाम से मार, वो तो यस, यीशु के नाम से मार, वो तो पहले से हारा हुआ। वो तो पहले से हारा हुआ। एक मिनट, आपको पता होना चाहिए, कलाम कहता है कुलैसियों 2:15 में, प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के सारे हथियार को ले लिया। प्रकाशित वाक्य 1:18, शैतान के सारे हथियार को यीशु मसीह ले लिया। सब कुछ को यीशु मसीह शैतान से छीन लिया, वो हार चुका है। आपके पास आता है ना शैतान, तो कहना तू हारा हुआ है, मैं तो इससे क्यों लड़ूं? तू पहले से ही हारा है। 2000 लगभग 23 साल पहले तुझे यीशु मसीह ने हरा दिया है। तू हारा हुआ है, मैं तुझसे क्यों लड़ूं? हालेलुया। चल एक बार फिर से, ठीक है? सभी कहना, यीशु के नाम से मार, वो तो यस, यीशु के नाम से मार, वो तो पहले से हारा हुआ। वो तो पहले से हारा हुआ। शैतान का सामना करो, वो तो शैतान का सामना करो, वो तो पहले से हारा। वो तो पहले से हारा हुआ। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जो खुदा के लिए खड़ा हो सकते हैं, मैं निवेदन करता हूं अपने स्थान पर कुछ देर के लिए खड़ा हो जाए दोस्तों।
कुछ देर के लिए आज प्रभु के मेज आपके सामने तैयार है। आज बड़ा दिन है। आज खुदा बाप, मेरा अब्बा पिता, मेरे परमेश्वर आज आपको यूनिक अनोखा आशीष देने जा रहा है। वो आज का दिन है दोस्तों। प्रभु आपको आशीषों से भरने के लिए जा रहे हैं। आप भी भजनकार के जैसे कहने लग जाओगे, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। वह ऐसा आशीष देता है दोस्तों, कलाम कहता है रखने की भी जगह नहीं होता। वो छलकने लग जाता है, वो बहने लग जाता है। और आपको पता है सबसे बड़ा आशीष क्या है? पापों से छुटकारा। यीशु नर्सरी ने कहा, मैं इस जगत में धर्मी जन के लिए नहीं, पापी का पापों से उद्धार करने के लिए आया हूं। वो पापी व्यक्तियों को उद्धार करता है। आइए दोस्तों, हम अपने दिल को खोलकर, कुछ भी ढांप और छुपा कर नहीं, हम जैसे हैं हम उसी प्रकार प्रभु के सामने आए। कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ उसके सामने खोला हुआ है दोस्तों। नीति वचन पर सुलेमान ने कहा, वो धर्मी और अधर्मी दोनों को निहारते रहता है। वो स्वर्ग से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि करता है और मनुष्यों के सारा चाल चलन उसके सामने खुली हुई किताब के जैसा है दोस्तों। हम उससे कुछ भी छिपा नहीं सकते, हम उससे कुछ भी ढांप नहीं सकते। आप में से बहुत सारे लोग इसलिए आज बीमारी में हैं और बीमारी से आपको जद्दोजहद करना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोगों ने पाप किया, शैतान के लिए दरवाजा खोल दिया, बीमारी के लिए खिड़की को खोल दिया दोस्तों। और वो आपके जीवन पर आया और आज आप परेशान हैं, डिप्रेस में हैं, समस्याओं में हैं, क्योंकि आपने ही उसे आने के लिए निमंत्रण दिया, आपने ही उसके लिए अपने हृदय को खोला दोस्तों, इसीलिए वो आपके अंदर प्रवेश कर गया। पर आइए आज हम उस दरवाजा, उस खिड़की को, उस हृदय को बंद करें जो शैतान के लिए हम लोगों ने खोला था। आज हम यीशु मसीह के लिए अपने हृदय को खोले, अपने घर के दरवाजा, अपने हृदय को खोले कि यीशु मसीह हमारे साथ वास करे। प्लीज बच्चों को शांत कराइए। थैंक यू लॉर्ड, तेरा शुक्रिया। आइए हम यीशु के लहू से अपने हर एक पापों को धो ले। आइए हम यीशु नरसी के लहू से अपने आप को शुद्ध करें। यीशु के लहू पाक जिंदा है दोस्तों, वह आज भी आपको शुद्ध करने के सामर्थ्य रखता है। यूहन्ना के पत्री 1 अध्याय 9 पद, यदि हम अपने गुनाहों को स्वीकार कर ले, जो पाप हमने किया था उसे हम मान ले, तो यीशु मसीह आज भी पापों को दूर करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अपने गुनाहों को मानने। थैंक यू लॉर्ड। तेरे लहू से मुझे धुले तो पूरी तौर से अभी तेरे ही शामा के भी मेरे जीवन में अपने हाथों को उठाकर
बार एक अपने आंख बंद करके दोनों हाथ उठा लीजिए। मैं नहीं चाहता कि आज के जो ये समय है व्यर्थ जाए। मैं चाहता हूं कि आज का जो ये समय है अपने आशीष के लिए आप भरपूरी से इस्तेमाल करें। याद रखिए, कलाम कहता है कि परमेश्वर हर एक गुण गोपनीय पापों को वो जानता है। मैं आप सभी से प्रश्न पूछता हूं, क्या आपकी आत्मा आपके बारे में नहीं जानता? क्या आप स्वयं अपने बारे में नहीं जानते? आज लोगों के अंदर ईगो, घमंड जैसे वस्तु काम करने लग गए हैं। याद रखिए, यदि पश्चाताप करने में आपके मन आपको रोक रहा है तो आपकी मन नहीं, आपके अंदर जो ईगो है वो आपको पश्चाताप करने से रोक रहा है, अंगीकार करने से रोक रहा है, कन्फेस करने से रोक रहा है आपके ईगो। मेरे भाई और मेरे बहनों, कलाम कहता है, बाइबल चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि पृथ्वी के प्रत्येक व्यक्ति ने पाप किया है। हर एक व्यक्ति पापी है और उन्हें परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है। और वो परमेश्वर के अनुग्रह से वो पापों से आजाद हो सकता है। याद रखिए, हर एक व्यक्ति ने पाप किया है। मैं चाहता हूं आज आप प्रभु यीशु के लहू से अपने पापों को धो लीजिए। मैं चाहता हूं कि आप दिल से अंगीकार करें, पश्चाताप करें, अपने हाथों को उठाए, प्रभु से प्रार्थना करे और प्रभु से कहे, हाँ मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुआ। अपने उन तमाम प्रकार के पापों को स्वीकार कर लीजिए दोस्तों, जो आपने गोपनीय तरीके से किया है, जो आपने अपने माँ बाप से छिप कर किया है। हे मेरे जवानों, भाइयों और बहनों, पश्चाताप करें। आपने जो अश्लील फोटो वीडियो को देखे हैं उसके लिए पश्चाताप करें। आपके अंदर जो वासना, बुरी अभिलाषा उत्पन्न होता है उसके लिए प्रार्थना करें कि खुदा उसे दूर करे। हे मेरे भाई और मेरी बहनों, हर एक जन प्रार्थना करे, हर एक जन प्रार्थना करे, हर एक जन पापों का अंगीकार करे। वो यीशु ही है जो आपको शुद्ध कर सकता है। याद रख लीजिए, उसने पाप में स्त्री से कहा, जिसका पाप ज्यादा है मैं उनके ज्यादा पापों को ज्यादा क्षमा कर देता हूं। यदि आपसे पाप हुआ है, भयानक पाप आपसे हुआ है, यदि आपने व्यभिचार किया है अपने शरीर के द्वारा, आपने व्यभिचार किया है अपने मन के द्वारा, आपने व्यभिचार किया है अपनी कल्पनाओं के द्वारा, आपने व्यभिचार किया है सपनों के द्वारा, आप व्यभिचार में फंसे हुए हैं, बुरी बुरी ख्यालों में फंसे हुए हैं, तो यीशु मसीह आज है आपके पास। वो दूर करेगा, वो आपको नया मन देगा, वो आपको नया हृदय देगा, वो अपने लहू से सब कुछ को धोकर नया कर देगा। आप शुद्ध हो जाएंगे, आप पवित्र हो जाएंगे। मेरे भाई और मेरी बहनों, मैं आप सभी से कहता हूं, आज ही इसी पल आप पापों के लिए अंगीकार करें, अंगीकार करें, अंगीकार करें। प्रभु के एक सेवक ने कहा, मैं उस मीटिंग में था, उसने हर एक से कहा, आज रात यदि तुम्हारे शरीर से तुम्हारी आत्मा निकल जाता है, यदि आज रात तुम्हारी मृत्यु हो जाता है, तो तुम कहां प्रवेश करोगे? और उस प्रभु के दास ने कहा, तुम अपने आप से पूछो, तुम्हारी आत्मा तुम्हें जवाब देगा। वही प्रश्न मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं। यदि आज रात आपके बुलावा आता है, आप कहां जाएंगे? आप कहां जाएंगे दोस्तों? मैं जानता हूं बहुतों का यह जवाब होगा, नर्क, हेल, नर्क। पर मैं आप सभी से कहता हूं, आज आपके पास अवसर है, आज आप पश्चाताप कर लीजिए, अपने हाथों को उठाए, प्रभु से माफी मांगे, यीशु मसीह से माफी मांगे। यीशु ने कहा, मैं उनका पापों से उनका उद्धार करूंगा। कान खोलकर सुन लीजिए, यीशु ने कहा, मैं लोगों के पापों से उनका उद्धार करूंगा, लेकिन वो उद्धार केवल उस व्यक्ति का करता है जो माफी मांगता है।
मैं चाहता हूं आप माफी मांगे, मैं चाहता हूं कि आप प्रार्थना करें। आपने जो अपने भाई के दिल दुखाया है उसके लिए खुदावन से माफी मांगे। मैं चाहता हूं आप प्रार्थना करें और प्रभु से माफी मांगे, अपने परिवार वालों से भी जाकर माफी मांगेगा, क्योंकि आपने अपने पत्नी के दिल दुखाया, आपने अपने पत्नी की आंखों में आंसू आने दिया, आपने उसका तिरस्कार किया, अपमान किया, अपने भाई का, अपने माता पिता का, अपने पड़ोसी का। और कहता है कलाम कि जो कोई अपने भाई को दुख देता है वो हत्यारा है, और कोई भी हत्यारा में अनंत जीवन नहीं है। यूहन्ना के पत्री में लिखा है किसी भी हत्यारा व्यक्ति में अनंत जीवन नहीं है। तुम जो अपने भाई से मुंह मोड़ते हो तुम लोग हत्यारा हो। और कलाम कहता है वो हत्यारा खुदा के राज्य में नहीं पहुंच सकता। यीशु ने कहा मत्ती 6:14 में तुम अपने भाई, अपने पड़ोसी, अपने माता पिता से माफी मांगो तो खुदा बाप तुम्हें भी माफ कर देगा। आइए दोस्तों, आज हम मेल मिलाप करते हैं। आइए आज जब टूटे रिश्तों को फिर से जोड़ते हैं। आइए हम जो रिश्ते में दरार है उस दरार को फिर से भरते हैं। आइए हम याकूब के जैसे प्रार्थना करें। आइए 20 सालों के बाद याकूब और एसाव के बीच में प्रेम आया और दरार मिट गया, कलाम कहता है। दोस्तों आइए हम हर एक दरार को भरने की कोशिश करें, हर एक टूटे हुए रिश्तों को फिर से बनाने की कोशिश करें। आइए हम खुदा से और अपने भाइयों से माफी मांगे। आइए हाथ उठाकर हम खुदा बाप से माफी मांगे। हे हमारे आसमानी परम पिता परमेश्वर, बेटे दिनों जो हमसे गलती हुआ है, हाँ आज हमारे आंखों के सामने वो प्रकट हो गया। हम उन गलतियों को स्वीकार करते हैं पिता और तुझसे माफी मांगते हैं पिता परमेश्वर। ओ हमें माफ कर दे, हमें माफ कर दे पिता परमेश्वर, और इतना शक्ति सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर। अपने उपस्थिति में हमेशा रहिएगा पिता परमेश्वर, हमें बना कर रखिएगा पिता परमेश्वर कि दोबारा हमसे फिर वो गलती ना हो, हम दोबारा फिर से उस चाल पर ना चलने पाए, दोबारा हम उस ओर ना मुड़ने पाए, हम तेरे मार्ग में ना चलने पाए। ओ यीशु नसरी, हम उन गलतियों को स्वीकार करते हैं और तुझसे सामर्थ्य मांगते हैं, तुझसे बल मांगते हैं, तुझसे बुद्धि मांगते हैं, और तुझसे हम तुझी को मांगते हैं कि हम दोबारा उन कामों को ना कर सके। हे मेरे भाई और मेरे बहनों, आइए हम छोटा सा प्रार्थना करें, एक छोटा सा प्रार्थना करें। खुदा बाप आपको माफ करेगा, वो आपको माफ करेगा। आइए अपने हाथों को उठाकर आइए हम दाऊद के समान प्रार्थना करें। जब दाऊद ने व्यभिचार किया, भजन संहिता 51 में वो प्रार्थना करके कहता है, खुदा, दाऊद कहता है परमेश्वर मेरे से अपने करुणा को दूर ना कर, अपने अनुग्रह को मुझसे दूर ना कर, वरन मैं जी ना पाऊंगा। और दाऊद प्रार्थना करके कहता है मैं एक पापी हूं, पाप के साथ मां के गर्भ में पड़ा और पाप के साथ में उत्पन्न हुआ। तो अपनी करुणा को मुझसे दूर ना कर, मुझे माफ कर दे। आइए हम दाऊद के समान पापों के लिए माफी मांगे, हर एक माफी मांगे। धन्यवाद तेरा पिता परमेश्वर जो तू हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है। धन्यवाद तेरा पिता परमेश्वर जो तूने हमारे पापों को दूर किया। कलाम कहता है उदय 4 से लेकर अस्तित्व, सूर्य उदय से लेकर डूबने तक जितनी दूर है उतने ही दूर परमेश्वर हमारे पापों को कर देगा। दोस्तों जैसे एक पिता अपने बच्चों पर दया करता है, उसी प्रकार से यहोवा अपने विश्वासियों पर भी दया करता है। ओ हमारे पापों को क्षमा करेगा दोस्तों, और वो 100% हमारे पापों को क्षमा करेगा। वो हमारे स्वर्गीय पिता है। यीशु ने कहा जब तू प्रार्थना करना तो कहना है हमारे पिता, वो हमारे आसमानी पिता है। वो हमारे पापों को यीशु के नाम से माफ कर दिया, वो हमारे पापों को हमारे जीवन से दूर कर दिया। आइए हम प्रभु यीशु मसीह से एक वाचा बांधे और हम प्रभु यीशु मसीह से कहने लगे कि प्रभु अब आगे हम पाप नहीं करेंगे। हम हर दिन, हर पल, हर घड़ी, हर दिन, हर सप्ताह, हर महीना और हर साल हम तेरे साथ साथ चलेंगे। प्रभु धन्यवाद, तूने मेरे प्रार्थना को सुनकर मुझे क्षमा कर दिया।
तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं आसमानी पिता। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हम सभी मिलकर यीशु नर्सरी के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम पर। आमीन, आमीन। वंस अगेन प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। एक अच्छी मुस्कुराहट के साथ जय मसीह के कहें प्लीज एक दूसरे से। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, पहला प्रश्न, संत यूहन्ना ने कुल कितने पत्री लिखा है? हाँ, वाह, ताली बजाकर खुदा को महिमा दो। कुल 5 पत्री यूहन्ना ने लिखा है, सही जवाब है। संत पतरस ने कुल कितने पत्री लिखा है? पीछे वालों बताइए कितने पत्री लिखा है? बहनों, पतरस पीटर कितना पत्री लिखा है? नहीं पता? 2 तो लिखा है, प्रदीप ने तो सही जवाब दिया था। कितना लिखा है? पहला पत्रस और दो ही पुस्तक है। तीसरा प्रश्न, कान खोलकर सुनिएगा, सुलेमान ने कुल कितने पुस्तक लिखा है? 1। और बताइए। एक ने कहा 5, और बताइए। सुलेमान ने कुल कितने पुस्तक लिखा है? नील बटे सन्नाटा। कुल कितना लिखा है? 3 लिखा है। नीति वचन, सबोदेशक और श्रेष्ठ गीत। सुलेमान ने 3 पुस्तक लिखा है। कान खोलकर सुनिएगा, किसने किससे कहा झट उतारा क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है? यीशु नर्सरी ने किससे कहा? जक्कई से कहा। सही जवाब, ताली बजाकर खुदा की महिमा दो। नेक्स्ट अड्डा, कान खोल कर सुनेगा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। किसने किससे कहा था? हाँ, परमेश्वर ने। किससे कहा था? हाँ, बताइए बताइए। हाँ, यहोवा ने कहा था, पर किससे कहा था? जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वो मांग। किससे? राइट, सुलेमान से कहा था सपना में। दोस्तों नेक्स्ट, कान खोलकर सुनिएगा, मैं जो हूं सो हूं, जिसका नाम मैं हूं ही है। किसने कहा था? किससे? मैं जो हूं सो हूं, जिसका नाम मैं हूं ही है। किसने कहा था? परमेश्वर ने। किससे? मूसा से कहा था। सही जवाब, खुदा को महिमा दो ताली बजाते हुए। अब मुझे बताइएगा, क्या यह वचन सत्य सही है? कान खोलकर सुनिएगा, बहुत अच्छा है। बताइएगा सही है या नहीं है। ज्योति दोपहर में चमकती है। सही क्या है? ज्योति दोपहर में चमकती है। वो देखो चमक रहे। ज्योति कहां चमकता है? सही क्या है? ज्योति अंधकार में चमकता है। नेक्स्ट, कान खोलकर सुनिएगा, मैं दाखलता हूं और तुम फल हो। क्या यह वचन सही है? सही क्या है? मैं दाखलता हूं और तुम डालिया हो। हालेलुया। आखिरी है दोस्तों, और जल्दी से जवाब दीजिएगा, फटाक से, जैसे मुंह से निकलता है तुरंत जवाब। हे पिता, इन्हें साफ कर।
हे पिता इन्हें साफ कर, हे पिता इन्हें साफ कर, हे पिता इन्हें माफ कर। हालेलुया। सही जवाब। प्रत्येक महीना हम ये प्रश्न का जवाब रखते हैं दोस्तों, ताकि आप थोड़ा बाइबल स्टडी करें और आपके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होना चाहिए, क्यूरियोसिटी, कि आप बाइबल में से बहुत कुछ याद कर सके, ताकि आप जवाब दे पाए। और खुदा चाहेगा तो क्रिसमस के समय हम फिर रखेंगे ये, और जो सही जवाब देगा उससे इनाम मिलेगा। अच्छे से तैयारी करिए, लगभग 2 महीना है आपके पास। हालेलुया। सच कह रहे, इनाम मिलेगा मेरे बहनों, तैयार करिएगा। 2 महीना है आपके पास, और बाइबल से बाहर प्रश्न नहीं किया जाएगा, बाइबल के ही अंदर से, तो तैयार करके रख लीजिएगा। हालेलुया। चलिए, मैं आज का जो प्रचार है आरंभ कर रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं, हर एक इसी प्रकार शांत माहौल बनाकर सुनने की कोशिश करिएगा। यह वचन मैं 2 सप्ताह पहले तैयार कर लिया था दोस्तों। अब सोचिए कितना बेस्ट वचन होगा जो 2 सप्ताह पहले ही तैयार था। कान खोलकर सुनिए। मैं जानता हूं हर एक विश्वासी भाई बहन के जिंदगी में बहुत सारे गवाहियां हैं। हर एक के जीवन पर बहुत सारे गवाहियां हैं। क्या कोई यहाँ ऐसा है जिसके जीवन पर कोई गवाही नहीं है? अर्थात परमेश्वर आपके जीवन पर काम ना किया हो? नहीं। हर एक विश्वासी भाई बहन के जीवन पर सिर्फ गवाही नहीं है, गवाहियां हैं। बहुत सारे गवाहियां हैं जो परमपिता परमेश्वर ने हमारे जीवन पर किया है। क्या हम उन गवाहियों को जो खुदा बाप ने हमारे जीवन पर किया है दूसरे के साथ साझा करते हैं? क्या दूसरे के साथ उन गवाहियों को बांटते हैं? एक प्रकार से कहा जाए तो क्या हम सुसमाचार सुनाते हैं? हेलो, क्या आपको पता है कि बाइबल गवाही की पुस्तक है? हमारा जो कलाम है, पवित्र शास्त्र बाइबल, यह गवाही की पुस्तक है। आदि में खुदा ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। भजन संहिता 19 पहला और दूसरा आयत, आकाश परमेश्वर की महिमा कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। गवाही खुदा के अस्तित्व होने का प्रमाण दे रहा है। कौन गवाही दे रहा है? आकाश। कौन गवाही दे रहा है? पृथ्वी। कौन गवाही दे रहा है? पेड़। कौन गवाही दे रहा है? रेंगने वाले जीव और जंतु। कौन गवाही दे रहा है? हर एक हस्तकला जो खुदा ने बनाया है वो सारे चिक चिक कर परमेश्वर के अस्तित्व का गवाही दे रहा है। और आपको पता नहीं होगा दोस्तों, यशायाह के पुस्तक 43 अध्याय 7वां पद, खुदा ने भी हमें इसीलिए बनाया है कि हम उसकी गवाही दें। हर वो एक जो मेरा कहलाता है, जिसे मैंने सिरजा है, रचा है, हम उसकी गवाही दें। हमें परमेश्वर की गवाही देना है। बाइबल कहता है 2 जवान लड़का था दोस्तों। बाइबल उनका सही समय नहीं बताता कि कब वो लोगों को दुष्ट आत्मा पकड़ा था, लेकिन बाइबल यह बताता कि 2 जवान लड़का था और उनके अंदर दुष्ट आत्मा था, और जो दुष्ट आत्मा था वो उन्हें कपड़ा पहनने नहीं देता था। दुष्ट आत्मा उन्हें घर में रहने नहीं देता था। दुष्ट आत्मा उन्हें उनके परिवारों के साथ रहने नहीं देता था। और बाइबल कहता है कि उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा था वो इतना ज्यादा प्रचंड था दोस्तों कि उनको सांकड़ों में बांधते थे तो सांकड़ को भी रस्सी की भांति तोड़ दिया करता था। वे बिना कपड़े के घुमा करता था और वो कब्रिस्तान, कब्र में जहां कब्र होता है ना, कब्रिस्तान में रहा करता था। कोई भी व्यक्ति उस रास्ते से जाया नहीं करता था, क्योंकि उनका जो चित और ठिकाना था वो कब्रिस्तान था, शमशान घाट, और वहां से कोई भी व्यक्ति जाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो 2 जवान वहां रहता था और उन दोनों के अंदर दुष्ट आत्मा था दोस्तों। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग यहां भी हैं जिनके अंदर शैतानिक शक्तियां काम करते हैं। कुछ शक्तियां ऐसे होते हैं शैतानिक जो आपको दिखाई देता है। जब हम प्रार्थना करते हैं वो चिढ़ता है, वो रोता है, वो
लोटपोट होने लग जाता है जमीन पर। लेकिन कुछ दुष्ट आत्मा ऐसे होते हैं जो मनुष्य के अंदर छिपे हुए रहते हैं, किसी के पेट में, किसी के चेस्ट में, किसी की सिर में, किसी के पैर में, किसी के हाथ में। वो अपने आप को प्रकट नहीं करता, वो अंदर छिपे रहता है। किसी के अंदर बीमारी के रूप में वो अंदर रहता है। ये जो दो लड़का थे, इनके ऊपर शैतान प्रकट हुआ करता था। एक दिन उस रास्ता से, जिस रास्ता से कोई भी जाना नहीं चाहता था, आप बिलीव नहीं करेंगे, उस रास्ता से यीशु मसीह गया। क्योंकि यीशु नर्सरी जानता था वहां दो जवान लड़का है जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, और वो भी अब कहीं ना कहीं अब्राहम की संतान है, उससे भी छुटकारा चाहिए। आप विश्वास नहीं करोगे दोस्तों, आज आप प्रभु यीशु मसीह में आए हैं, लेकिन कलाम कहता है कि आपके मां के गर्भ में आपको रचने से पहले उसने आपको चुना है। हालेलुया। हमारा चर्च में आना कोई इत्तिफाक नहीं है, हमने प्रभु को ग्रहण किया, कोई इत्तिफाक नहीं है दोस्तों। मां के गर्भ में रचने से पहले खुदा बाप ने हमें चुना था, इसीलिए आज लोग चर्च में आए हैं, इसीलिए खुदा ने आप सभी को छुटकारा दिया है। यीशु मसीह गया उस रास्ता पर, गया उन दोनों जवानों के पास। यीशु मसीह एक शब्द नहीं कहा और रेडी शैतान पैर पर गिरकर कहने लगा, हे परमेश्वर के पुत्र यीशु नर्सरी, मैं तुझसे विनती कर तो मुझे पीड़ा न दे, क्योंकि मेरा समय नहीं आया है, अभी मुझे दुख न दे। क्योंकि यीशु ने कहा था कि तुम शैतान उनके शरीर से निकल जाओ, ये विनती करने लग गया कि हमें ना निकाल। यीशु ने पूछा कितने हो, उधर से जवाब आता है 6000। अब मुझे बताइए, एक शैतान इंसान की जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी है, इसके अंदर तो 6000 थे। क्या हालत रहा होगा। यीशु ने आप पूरे अधिकार के साथ कहा, हे डीमन शैतान, आज्ञा देता हूं इन दोनों के शरीर से निकल जा। और शैतान उन दोनों के शरीर से निकल गया। कलाम कहता है उसी पल यीशु मसीह ने उसे कपड़ा पहनाया। हालेलुया। आप विश्वास नहीं करोगे मेरे भाई और मेरे बहनों, जब आदम हवा ने पाप किया था, वहां भी परमेश्वर ने उन्हें कपड़ा पहनाया था, यहां भी परमेश्वर ने इन्हें कपड़ा पहनाया। और पता है मनुष्यों ने यीशु मसीह के साथ क्या किया, उसके कपड़ा निकाल लिए। उनके कपड़ा को बांटने के लिए चिट्ठी डाला गया। चिट्ठी दोस्तों, खुदा बाप ने हमें कितने सारे आशीष दिया, कितने सारे आशीष दिया, कितने सारे आशीष दिया। दुष्ट आत्मा से आज भी बचाता है, मार्ग में सुरक्षा करता है, सोते हैं तो स्वर्गदूतों को भेजता है हमारे रक्षा के लिए, राइट। बीमार होते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमें चंगा करता है, कितने सारे आशीष दिया है। लेकिन हम क्या करते हैं दोस्तों, उन संसारिक लोगों के जैसे। यीशु ने हमें कपड़ा पहनाया, लेकिन हम यीशु मसीह के कपड़े निकाल देते हैं। मैं बताता हूं किस प्रकार से आप करते हो, सुनिए, कान खोलकर आगे बताने वाला हूं। अब निकालिए पवित्र शास्त्र बाइबल से लूका रचित सुसमाचार 8वें अध्याय 39 आयत। हाँ, सभी पवित्र शास्त्र बाइबल से निकालिएगा लूका 8वें अध्याय 39 आयत। अपने, यीशु कह रहा है, अपने घर को लौट जा और लोगों से बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। वह जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। आसमानी परमपिता परमेश्वर पढ़े गए अपने वचन पर हम सभी को आशीष दे। ये जो व्यक्ति थे दो, ये जब आजाद हो गए तो ये अपने नगर, अपने घर में गया और यीशु मसीह की गवाही देने लग गए। सोचिए दोस्तों, कितने सालों के बाद ये घर लौट कर गया, कितने सालों के बाद ये परिवार से मिला। उसके परिवार वालों का क्या, कैसा रवैया रहा होगा दोस्तों। क्या ये वही है
ये वही है? क्या ये हमारे बेटा है? ये कैसे अच्छा हो गया? ये तो दुष्ट आत्मा से पीड़ित था, घर पर नहीं रहता था। वो पहले बार है कि लौट कर अपने घर आया था, पहले बार उसके भाई बहन उससे मुलाकात किया होगा, पहले उनके भाई बहन उससे डरते रहे होंगे, लेकिन अब डर नहीं रहा है। देखा है कि वो कपड़ा पहना है, लोगों ने पूछा तू कैसे अच्छा हो गया, तू कैसे स्वस्थ हो गया? उसने कहा यीशु मसीह ने मुझे चंगा कर दिया। अर्थात ये दो जवान नगर में, घर में जाकर गवाही देने लग गया कि यीशु नर्सरी ने मुझे चंगा कर दिया। क्या आप प्रभु यीशु नर्सरी के टेस्टिमनी गवाही देते हैं? मेरे भाई और बहनों, क्या आप प्रभु पर परमेश्वर की गवाहियां देते हैं? बताइए। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 29 आयत से लेकर 34 आयत में यूहन्ना यहाँ यीशु मसीह की गवाही देते हुए कहता है कि देखो वो जो हमारे पास आ रहा है वो परमेश्वर की मेमना है और वो जगत के पाप को उठा ले जाता है। मैं इससे पहले नहीं जानता था, लेकिन जिसने मुझे भेजा है उसने मुझसे कहा था, परमेश्वर जिसने मुझे भेजा है उसने मुझसे कहा था कि जिस दिन तू आत्मा को उतरते और ठहरते हुए देखना जिस व्यक्ति के ऊपर, समझ लेना वही जल और आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और यूहन्ना ने उसे उतरते और ठहरते हुए देखा, और यूहन्ना यहां यीशु मसीह की गवाही देते हुए कहता है देखो यह परमेश्वर की बेटा है जो जल और आत्मा से बपतिस्मा देगा, खुदा का बेटा है। कौन गवाही दे रहा है? यूहन्ना बपतिस्मा दाता। हम बाइबल में पढ़ते हैं प्रभु यीशु नर्सरी ने पिता परमेश्वर के विषय में गवाही दिया। कान खोलकर सुनिए, मैंने आपसे क्या कहा? यह जो बाइबल है यह गवाही की पुस्तक है। हालेलुया। और खुदा ने आपको इसीलिए चुना है कि आप प्रभु यीशु नर्सरी की गवाही दे। यीशु मसीह गवाही देता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वें अध्याय 19-20 पद में यीशु मसीह गवाही देता है कि उसने मुझे भेजा, वो मेरा पिता है, मैं उसका बेटा हूं, मैं अपने ओर से कुछ नहीं करता, जैसे मैं पिता का सुनता हूं उसी प्रकार से मैं करता हूं। हालेलुया। जिसने मुझे भेजा है वो मेरा पिता है। यीशु मसीह पिता की गवाही दे रहा है। बपतिस्मा यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु मसीह की गवाही दे रहा है। प्रेरितों के पुस्तक आप पढ़ लीजिएगा, प्रेरितों के पुस्तक 2 अध्याय 32 पद। चेलों ने वहां कहा, चेलों ने, एक ले नहीं सारे चेलों ने कहा यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसका हम सब गवाह हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह के विषय में गवाही देते हुए कहा, प्रेरितों के काम 1-8, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 4 पद, बिना पवित्र आत्मा के कोई नहीं कह सकता कि यीशु मसीह प्रभु है। हेलो, अब मेरे तरफ देखिए आप। क्या बिना पवित्र आत्मा का आप कह सकते कि यीशु मेरा उद्धार करता है? पवित्र आत्मा प्रमाणित करता है कि यीशु आपका उद्धार करता है। बिना पवित्र आत्मा के आप गवाही नहीं दे सकते कि वो मेरा मसीहा है, मेरा उद्धार करता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, जब खुदा ने 2 अंधों को आंख दिया, दोनों अंधों ने नगर में जाकर यीशु मसीह की गवाही दिया और उसके यश को फैला दिया। दोस्तों, हर एक जगह फैला दिया। हम पहले अंधे थे, अब हम देखने लग गए। यीशु नामक व्यक्ति आया, मेरी आंखों को छुआ, हम देखने लग गए। ना सिर्फ वो अपने घर में गवाही दिया, ना सिर्फ वो अपने नगर में गवाही दिया, ना सिर्फ वो अपने गांव में गवाही दिया, वो पूरे प्रभु के यश को फैला दिया। दोस्तों, हालेलुया। क्या आप इस प्रकार के काम करते हैं? दोस्तों, क्या आपने परमेश्वर की महिमा किया, गवाही दिया? मैं देखता हूं यहाँ कितने सारे ऐसे लोग हैं जो सुसाइड करने वाले थे। यीशु आने से पहले मुझे बताया मैं सुसाइड करने के लिए चला गया था। क्या आपने ये गवाही दूसरे के साथ बांटा कि मैं यीशु मसीह में आया और इसने मेरा जीवन बदल दिया? कल मैं मरने वाला था, आज यीशु के करुणा से मैं जीवित हूं। क्या आपने गवाही दिया? दोस्तों, यहां कितने सारे ऐसे लोग हैं
जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित थे, और शैतान इतना अधिक आक्रमण करता था, न दिन को चैन था न रात को चैन था, घर गांव सब कुछ छोड़कर जाने वाले थे। क्या आपने प्रभु की गवाही दिया कि यीशु मसीह ने हमें शैतान से बचाया? क्या प्रभु यीशु की गवाही आपने दिया कि हमारे पूरे घर दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थे, यीशु के पास आए, यीशु मसीह ने आजाद किया? क्या आपने गवाही दिया? क्या आपने गवाही दिया कि मैं पहले शराब पीता था, नशा करता था, यीशु मसीह आया, उसने मेरे मन को बदल दिया, आज मैं नशा नहीं करता? क्या आपने गवाही दिया? क्या आपने गवाही दिया मेरा सारा जो पैसा था वो डॉक्टरों में इलाज करते हुए चला गया, वेदों के पास जाने में चला गया, तंत्र मंत्रों के पास जाने में चला गया, लेकिन यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह ने मुझे चंगा कर दिया? क्या आपने गवाही दिया? पहले मैं डिप्रेस में रहता था, फ्रस्ट्रेशन में रहता था, दिन रात कोई मेरे जीवन पर शांति आनंद नहीं था, यीशु मसीह में आया, उसने शांति और आनंद से मुझे भर दिया, आज मेरे चेहरे पर खुशी है यीशु के करुणा से। क्या आपने गवाही दिया? क्या सिर्फ अंधे लोग गवाही दें? क्या सिर्फ दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोग गवाही दें? या आपको गवाही देने के लिए पहले मरना पड़ेगा? हेलो, बताइए, क्या आपको गवाही देने के लिए मरना पड़ेगा? फिर आपको पास्टर के पास लाया जाए, फिर आपके लिए प्रार्थना हो, फिर आप मरे हो में से जी उठोगे तो गवाही दोगे? कि मैं पहले मुर्दा था, मुझे दूसरा जीवन मिला? कान खोलकर सुनिए, बहुत अच्छा बात आपको बता रहा हूं। पेन कॉपी कितनों के पास है? लिख लीजिएगा। संसार और कलीसिया में क्या अंतर है? लिख लीजिए, संसार और कलीसिया में क्या अंतर है? चाहे आप के पास करोड़ों रुपए क्यों ना हो, कितनों एकड़ खेती क्यों ना हो, बड़े बड़े घर क्यों ना हो, अच्छा नौकरी क्यों ना हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां क्यों ना हो, आप 32 प्रकार के रोज खाना खाने वाले क्यों ना हो, आपके पहचान मंत्रों के साथ क्यों ना हो, यदि आप संसार में हैं, आपके पास कोई आशा नहीं है। कान खोल कर सुनिए, आपके पास कोई आशा नहीं है यदि आप संसार में हैं। चाहे आपके पास कितना पैसा क्यों ना हो दोस्तों, रखने की जगह क्यों ना हो। बाइबल कहता है सबो उद्देशक 9वें अध्याय 12वें पद में, मनुष्य के ऊपर अचानक विपत्ति आते हैं, जिस प्रकार से मछलियां जाल में फंसते हैं, पक्षी उड़ने वाले फंदे में फंस जाते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य के ऊपर अचानक विपत्ति आते हैं और वो फंस जाते हैं। कान खोलकर सुन लीजिए, सब कुछ खत्म हो जाएगा, डॉक्टर हाथ खड़ा कर देगा दोस्तों, आपके पास कितनों भी पैसा क्यों ना हो, आपके धन, आपके संपत्ति, आपके जान, आपके पहचान, आपके मंत्री, कुछ काम नहीं आएगा, कुछ भी नहीं, यदि आप प्रभु परमेश्वर में नहीं है तो कुछ काम नहीं आएगा। कान खोलकर सुन लीजिए, आपके पास कितनों सारा पैसा क्यों ना हो, कलाम कहता है जैसे पक्षी अचानक फंदे में फंसते हैं, मछली अचानक जाल में फंस जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य के ऊपर अचानक एकाएक सडनली विपत्ति आएंगे और वो फंस जाएंगे। डॉक्टर के पास अब बोरी भर कर पैसा लेकर जाओ कर कहोगे लो पैसा मुझे अच्छा कर दो, डॉक्टर कहेगा इलाज नहीं है। आप दो बोरी और पैसा लेकर जाकर डॉक्टर को दोगे और कहोगे ये लो अब तो कर दो, वो कहेगा कुछ नहीं कर सकते। कान खोलकर सुन लीजिए, संसार और कलीसिया के अंतर समझिए। संसार में कोई आशा नहीं है, जब डॉक्टर हाथ खड़ा कर देगा आप कहां जाओगे? कौन आपकी दुआ सुनेगा? कौन आपको संकट से निकालेगा? किसकी ओर आप दुहाई दोगे? कोई आशा नहीं है संसार के पास। कान खोलकर सुन लीजिए, परंतु कलीसिया मसीही लोगों के पास जीवित आशा है और वो आशा यीशु मसीह है।
हालेलुया। मैं यहाँ कितने सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिसका कोई इलाज नहीं था डॉक्टरी में, लेकिन खुदा बाप ने उसका इलाज करके उसे चंगा किया। हालेलुया। अब विश्वास करिए दोस्तों, जब आप कलीसिया में आते हैं, खुदा से जुड़ जाते हैं, आपके पास एक जीवित आशा है, अधूरा आशा नहीं, जीवित आशा है, और वो यीशु नर्सरी है। मेरे साथ एक पत्री निकालिए, रोमियो 5वें अध्याय 3 आयत से लेकर हम 5वें आयत तक देखेंगे। हाँ पढ़िए जल्दी से। हाँ कोई एक पढ़िएगा। हम क्लेश में केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। देखे बाइबल कहता है दुखों भी में घमंड करो, यह जानकर कि क्लेश से धीरज क्योंकि यह जानकर कि दुखों से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। हालेलुया। और आशा से हमें लज्जा नहीं होती, आशा से लज्जा नहीं होती। हालेलुया। यीशु मसीह ने वादा किया दोस्तों, यहोवा की ये वाणी है, जो मेरी बाट जोता है वो कभी शर्मिंदा महसूस नहीं करेगा। हालेलुया। यहोवा की ये वाणी है, रोमियो 10 के मेरे ख्याल से 13 में, जो कोई मेरा नाम लेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हो? खुदा यहां कह रहा है मेरे भाई और मेरे बहनों कि वो आपको खरा बना रहा है, आपके अंदर एक आशा उत्पन्न कर रहा है, और वो आशा से आपको लज्जित होने नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आपको लज्जित होने नहीं देगा जो आपके साथ है। डॉक्टर हाथ उठा लेगा, वेद कहेगा इसका इलाज नहीं है, आप यीशु को पुकारिए, वो आपके पास आकर कहेगा मैं हूं जो असंभव को संभव कर सकता हूं। हालेलुया। वो आपके पास आकर कहेगा डरता क्यों है, मैं तेरा खुदावंद हूं, इधर उधर मत ताक, मनुष्यों पर भरोसा मत कर, मुझ पर भरोसा कर, मैं तेरा परमेश्वर हूं। बाइबल पढ़ के देख ले, ऐसा कौन सा काम है जो मैंने ना किया हो। हालेलुया। लोग आकर मुझसे पूछते हैं आपको यीशु मसीह ये कर पाएगा, आपको यीशु ये करेगा। मैं कहता हूं ऐसा कौन से काम है जो वो ना किया है, मुझे बताओ पहले। हालेलुया। एक ऐसा काम बता दो जो यीशु मसीह ने ना किया हो। वो तो सारे काम की करके बैठा है दोस्तों। कलाम कहता है जितने बड़े बड़े चमत्कार यीशु मसीह ने किया था वो सारे को लिखा जाता तो इस पृथ्वी पर पुस्तक नहीं समाता, लेकिन कुछ को लिखा गया है कि तुम विश्वास करो कि यीशु परमेश्वर के पुत्र है, और विश्वास करके अनंत जीवन प्राप्त कर लो। इसीलिए कुछ घटनाओं को लिखा गया है, सबको नहीं लिखा गया है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कान खोलकर सुनिएगा। दो व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, एक विश्वासी कलीसिया जाने वाला, एक अविश्वासी संसार में रहने वाला। दोनों का जांच होता है, और दोनों के जब रिपोर्ट आता है जांच होने के बाद तो पता चलता है कि दोनों को कैंसर है, और चौथा स्टेज का कैंसर है। डॉक्टर ने दोनों से कहा कि आपके पास केवल 1 साल बचा है, 1 साल के बाद आपका मृत्यु हो जाएगा। जो संसारिक व्यक्ति था, जो संसार में था, एक एक दिन वो घुट घुट के जीवन जी रहा था, और रोज अपने मृत्यु को नजदीक आते हुए वो देख रहा था। हर एक दिन घुट घुट कर जी रहा था। वो हर एक दिन लिखता था अब मेरे पास 364 दिन बचा है, 363 दिन बचा है, 362 दिन बचा है। वो अपने मृत्यु को हर दिन अपने पास आते हुए देख रहा था, और हर दिन परेशान था, दिन रात सो नहीं पाता था, खा नहीं पाता था, वो घोट घोट के जीवन जी रहा था। और दूसरे वो विश्वासी जिसे भी कैंसर था, वो हर एक दिन इंतजार कर रहा था अपने अपने स्वर्गीय घर में जाने के लिए। वो हर एक दिन पिता परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा था और कह रहा था मेरे पास 362 दिन है,
361 दिन है, मैं अपने पिता से मुलाकात करूंगा, मैं अपने प्रभु से मुलाकात करूंगा, मैं स्वर्गीय घर पर जाऊंगा। ये तो मैं हूँ, ये तो परदेसी है, मुझे लौटकर अपने घर जाना है। हालेलुया। वो हर एक दिन अपने खुदा से, अपने बाप से मुलाकात करने के इंतजार में था दोस्तों। आप मेरी बात समझ रहे हो? संसार और कलीसिया में क्या अंतर होता है? मेरे भाई और मेरे बहनों, पौलुस कहता है फिलिपियों 1:21 अध्याय, माफ करना 1 अध्याय 21 पद, मेरे लिए जीवित रहना मसीहा है और मर जाना लाभ है। उसके नीचे पौलुस कहता है मन करता है कि मैं कुछ करके अब भी इसी पल देह को छोड़कर मैं अपने पिता के पास चला जाऊं। हालेलुया। मन करता है कि मैं तुरंत अपने पिता के पास चला जाऊं। ये विश्वासी था, इसे कैंसर था, 1 साल इसके पास समय था और वो 1 साल इंतजार कर रहा था कब मैं अपने पिता के पास जाऊं। हालेलुया। मेरी बात समझिए, उनका जो दुख था, जो बैड न्यूज था, लेकिन उसके लिए उस कान में जैसे पड़ा वो गुड न्यूज में बदल गया। हालेलुया। मेरे बात समझिए, पवित्र शास्त्र कलाम कहता है दोस्तों, बाइबल कहता है, आप पढ़ सकते हैं इसे, भजन संहिता 112 7 और 8 पद जल्दी से निकालिए। और मैं चाहता हूं इसे पढ़कर ना आप आनंदित रहिएगा, आनंदित रहिएगा। सभी निकालिए, भजन संहिता 112 7 और 8 आयत निकाल कर रखिए, निकाल कर रखिए और मेरे तरफ देखिए। सब निकाल कर रखिए और मेरे तरफ देखिए। क्या आप संसार में हैं? हेलो, 2 प्रश्न है मेरा। क्या आप संसार में हैं? राजू भाई सिर हिला रहा है। क्या आप संसार में हैं? हाँ, हम तो संसार में, अभी हम कहाँ है? कहाँ बताओ? संसार में ही है ना। दूसरा प्रश्न, क्या आप संसारिक व्यक्ति हैं? हेलो, संसारिक व्यक्ति हैं? हम संसार में हैं, लेकिन क्या हम संसारिक व्यक्ति हैं? नूह संसार में था, क्या वो संसारिक व्यक्ति था? लूत संसार में था, क्या वो संसारिक व्यक्ति था? अब्राहम संसार में था, क्या वो संसारिक व्यक्ति था? नहीं, हम संसार में हैं, लेकिन मेरा प्रश्न, क्या आप संसारिक व्यक्ति हैं? नहीं है ना। कान खोल कर सुनिए, जब मैं संसार में था, मेरे पास कोई उम्मीद आशा नहीं था दोस्तों, कोई भी उम्मीद आशा नहीं। मैं 5 माला से नीचे गिर गया काम करते हुए, मेरा रीढ़ हड्डी टूट गया, डॉक्टर हाथ खड़ा कर दिया, अब हमसे कुछ नहीं बन पाएगा। वेदों के पास गया, वेदों ने इलाज किया, हाथ खड़ा कर दिया, मुझसे कुछ नहीं बन पाएगा। जादू टोना वालों करने के पास, तंत्र मंत्र करने वालों के पास गया, उसने कहा कुछ हो सकता है, हो सकता है। कितना लगेगा? 70,000 लेकर भाग गया। ऐसा भागा, दोबारा पता ही नहीं चला उनका, हाथ खड़ा कर दिया। मैं रात दिन डिप्रेशन में था दोस्तों। मैं 2 निवाला से ज्यादा खाना नहीं खा पाता था। जैसे मैं तीसरे निवाला खाना लेता था, मेरा उल्टी हो जाता था, मेरा जो शरीर था वो पूरा सूख गया था, मेरा जो चमड़ा है वो हड्डी में समट गया था दोस्तों। मैं आयुब के जैसे कहता था कि कीड़े मुझे खा रहे हैं अंदर ही अंदर। कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा नहीं। जिसे मैं मानता था, मैं उस परमेश्वर गवाह है, जिसे मैं मानता था उसका रात दिन नाम लेता था, रात दिन नाम लेता था। जब मेरा नींद खुलता था तब मैं उसके नाम लेता था। कहीं ना कहीं मेरा प्रार्थना सुन ले, कहीं ना कहीं मेरे दुखों के ऊपर दृष्टि डाले, कहीं ना कहीं सुनकर मुझे इन तकलीफ से बाहर करे, कहीं ना कहीं मुझे शांति तो मिले। जब मैं संसार में था, जब मुझे पता चला कि मेरा मदद करने वाला कोई नहीं है, मेरा कोई उम्मीद आशा नहीं है, मैं अपने आप को खत्म करने लग गया। मैं अपने आप को मारना चाहा, आत्महत्या करना चाहा। मैं अपने सांस में रोक कर देखने की कोशिश किया, अपने ही सांस को बंद करने की कोशिश किया, नहीं हो पाया। मैं फांसी लटकना चाहा दोस्तों, मैं अपने आप को मारना चाहा, मैं अपने आप को फांसी चढ़ाना चाहा, मुझसे नहीं बन पाया क्योंकि मैं चल नहीं पा रहा था। मेरे पास कोई उम्मीद नहीं था। ये संसार मुझे बोझ लगने लग गया था। 7-8 अरब आदमी है, ऐसा एक व्यक्ति नहीं था जो कि मेरे पास आए, मेरा हाल चाल पूछे, मुझसे मुलाकात करे, बात करे, सतावना दे, शांति दे, सहारा दे, कोई नहीं।
मैं इसीलिए क्या कहूँ, आप चाहे कितनों भी दौलतमंद क्यों ना हो, आपके जान पहचान कितने लोगों के साथ क्यों ना हो, आपके मंत्रियों के साथ उतना बैठना क्यों ना हो, कोई काम नहीं आएगा बुरा वक्त में। ऐसा टाटा करेगा भैया, टाटा। विश्वास करिए, मैं सच्ची बात बता रहा हूं, जब मैं शराब पीता था, मैं जुआ खेलता था दोस्तों, जुआड़ी था मैं पैसा मांगने के लिए जाता था, मैं 2000 मांगता था, मुझे 5000 देते थे जुआ खेलने के लिए, दारू पीने के लिए। जब मैंने मांगा कि मेरा इलाज चल रहा है, पैसे दो, तो हाथ खड़ा कर दिया, कहता है नहीं है हमारे पास। मैंने कहा अच्छा चीज के लिए मांग रहा हूं, पैसा दो, नहीं है हमारे पास। जुआ खेलने के लिए तो 5 की जगह 10 ले जाओ। यह सच्ची बात है दोस्तों। मैं अपने आप को मारने की कोशिश किया। मेरे मम्मी मेरे पास यही है। एक दिन मैंने सोचा जीना नहीं है अब। सामने कूलर चल रहा था, सामने कूलर था दोस्तों, गर्मी के दिन था। मम्मी मुझे नहला धुला कर बिस्तर में लाई और वो नहाने के लिए तालाब गई, जो मेरे घर से 1-2 किलोमीटर दूर है। और मैंने उसी दिन प्लान कर लिया था कि आज दुनिया को अलविदा कहना है। मैं हाथ के सहारा कूलर के पास गया, कूलर चल रहा था, मैं उसके वायर को पकड़ा और दांत से काटने लग गया कि बिजली के लगने से मैं अपने आप को खत्म कर दूं। और मैं उस तार को अपने दांत से काट रहा था, जोर जोर से काट रहा था और अचानक बिजली चला गया। मैं वहां बैठा इंतजार कर रहा था कि अभी बिजली आएगा और मैं अभी उस करंट को पकड़कर अपने आप को खत्म कर लूंगा। उसी समय रूमा मसीह एक बहन का मेरे पास फोन आता है और वो बहन ने मुझसे कहा आप हमारे पास आए, हम आपके लिए दुआ करेंगे, वो खुदा आपको शांति और उद्धार देगा। खुदा का फोन आया मेरे पास, खुदा ने फोन किया। मैं बिलीव करता हूं, विश्वास करता हूं। हालेलुया। और मेरे अंदर एक आशा उत्पन्न हुआ दोस्तों, और वही आशा उम्मीद आज भी मुझे जीवित रखा है। हालेलुया। आज मैं उसकी गवाही दे रहा हूं दोस्तों कि यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। मैं उस परिस्थिति से गुजरा हूं दोस्तों, मैंने लोगों के अच्छे अच्छे चेहरों को मैंने देखा है। याद रख लीजिए। आप लगेगा ना आपका साथी, जीवन साथी, आपसे प्यार करने वाला, आपसे मोहब्बत करने वाले, वो वादा करते ना आप बीमार होंगे, मेरे पास 2 किडनी है, 1 तुम्हें दे दूंगा, 2 आंख है, 1 तुम्हें दे दूंगा, वो एक भी नहीं देगा, आपका और निकाल लेगा। मेरे जीवन साथी बोलते हैं ना, पत्नी जीवन साथी 7 जन्म साथ निभाएंगे, 7 फेरे लेते हैं, 7 महीना भी नहीं टिकी, 8वां महीना चली गई, 9वां महीना शादी कर ले। बता, समझ रहे हो? आपको जो लगता है ना, ये मैं सच्चाई बता रहा हूं अपना जीवन का दोस्तों। एक थोड़ा कड़वा हो सकता है लेकिन सही बात है। यदि आप संसार में हैं तो मैं आपसे कहता हूं आपके पास कोई उम्मीद नहीं है दोस्तों। जब मुझे पता चला 2021, जब एक दिन में 4 लाख लगभग लोगों को कोविड-19 हो रहा था, कोरोना वायरस, एक दिन में 4 लाख लोग ग्रसित होते थे, रिपोर्ट आते थे, उसी समय मुझे भी हो गया। लोग ऐसे लोगों की मृत्यु हो रहा था, लोग अपने प्रियजनों को खो रहे थे, जलाने के लिए जगह नहीं था, दफनाने के लिए जगह नहीं था, लाश को जो है वो पानी में फेंक देते थे, जहां पाते थे वहां फेंक रहे थे। आपने देखा न्यूज़पेपर में। मुझे भी कोरोना हुआ, निमोनिया हो गया साथ में, शुगर हो गया साथ में। यदि मैं संसार में होता तो मैं उसी दिन मर गया होता। जब मुझे कोरोना हुआ, मैं अपने एक मेरा जो धड़कन जो चलता था ना, मैं एक धड़कन को महसूस कर पाता था जब मुझे कोरोना हुआ था। अचानक मेरे धड़कन ना धड़कते ऐसे धड़कते ना रुक जाता, फिर ऐसा था, फिर धड़कता, मैं महसूस कर पाता था। मेरे जितने एनर्जी ताकत था वो सब चला गया था। मैं सच करूं, मेरे माँ, मेरे घर के भतीजी सब गवाह है, आप पूछ लीजिएगा। मैं प्रत्येक दिन, हर एक शाम, हर एक सुबह मैं खुदा को धन्यवाद देता था। मैं डॉक्टर के पास नहीं गया, मैं हॉस्पिटल में मुझे लेकर भर्ती नहीं करवाया, जबकि मुझे निमोनिया, शुगर, कोरोना वायरस से सब एक साथ हुआ था दोस्तों। खुदा गवाह है, देखिएगा मेरे तरफ। जीवित आशा क्या होता, कान खोल कर सुनिए। खुदा गवाह है। मैं हर शाम गिटार लेता था, गिटार, और मैं खुदा की भजन करने के लिए बैठ जाता था। मुझसे करीबन
12-13 कदम के दूर में मम्मी बैठती थी, क्योंकि मुझे कोरोना हुआ था। मैं रूम के अंदर, मम्मी रूम जो दरवाजा है उसके पास बैठती थी, और हम लोग खुदा की महिमा करते थे, क्योंकि मुझे पता था जिसने मुझे चुना है, जिसने मुझे थामा है, वो मुझे इस चीज से छुड़ाएगा। पहले भी उसने बचाया और छुड़ाया है, वो आज भी बचाने और छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। मैं खुदा की महिमा करता था, क्योंकि उसने मुझसे कहा है तू मेरी महिमा कर। मैं अपना काम बखूबी करता था, और मुझे पता था वो मुझे गिरने नहीं देगा, वो मुझे खड़ा करेगा। वो अपना काम बखूबी करना जानता है। मुझे बताना नहीं पड़ता कि परमेश्वर तुझे ये काम करना है, वो जानता है कि इस समय पर मुझे क्या काम करना है। हालेलुया। मेरे भाई और मेरे बहनों, कान खोलकर सुनिए, हर चीज का एक वक्त होता है। सभी विश्वासी कान खोलकर सुनिए, हर चीज का एक वक्त होता है। सबूत जैसा 3 अध्याय 1 से लेकर 6-7 आयत में कहता है बीमारी का एक समय होता है तो चंगाई का भी एक समय होता है। आमीन आमीन। बोने का एक समय होता है फसल, तो एक समय काटने का भी होता है। एक समय रोने का होता है तो एक समय हंसने का होता है। एक समय नाचने का होता है तो एक समय ऐसा भी आता है जब हम छाती पीटते हैं। तो हमारे पास क्या है दोस्तों? जो दौलत, कोहनूर, हीरा, सोना, चांदी, पैसा से बहुमूल्य है, हमारे पास क्या है? एक जीवित आशा है। हमारे पास क्या है? अब उस पद को पढ़िए जो आप निकाल कर रखे हैं, जोर से, जोर से। हाँ, अच्छा पढ़ रहे पर जोर से। वो बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। यह धर्मी जन के विषय में है। आगे पढ़िएगा। हाँ, 8वां पद। यह हुआ, देखिए देखिए, उसका जो हृदय है वो संभला हुआ है, इसीलिए वो नहीं डरेगा। बुरा समाचार सुनने से वो नहीं डरेगा। आपका रिपोर्ट आता है, आपके पास ऐसा निकले है, डरने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक जीवित आशा यीशु नसरी है। हालेलुया। और वही बात को भजनकार ने कहा है, वो बुरे समाचार सुनने से नहीं, हालेलुया, नहीं डरेगा। जब कोरोना था ना दोस्तों, कोरोना, एक आंटी के फोन आती है, हेलो, और वो कहती है हेलो हेलो। मैं बोला हुआ क्या? मैं सांस नहीं ले पा रही हूं, जल्दी से प्रार्थना कर, ऐसा ना हो कि तेरा प्रार्थना से पहले मर जाऊं। मैंने कहा रुक रुक रुक, छत्तीसगढ़ी में कहा पर हिंदी में, रुक जाओ, मैं प्रार्थना करता हूं। हे परम पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं, बचा ले। और मैंने प्रार्थना किया और आमीन कहा, उसने भी आमीन कहा। और वो कहती पलट कर, मैं जाता हूं डॉक्टर के पास चेक करवाने के लिए, फिर मैं आपको आकर बताता। वो डॉक्टर के पास गई, उसका चेकअप हुआ, रिपोर्ट आया नॉर्मल। फोन लगा कर कहती है मैं तो ठीक हूं, चंगी हूं। तो अभी तो आप सांस ले नहीं पा रहे थे, वो मेरा भ्रम था, मैं भ्रमित हो चुकी थी, इसीलिए मैं सांस नहीं ले पा रहा था। यदि आप विश्वासी हैं, आपको पता भी नहीं है कि आपके अंदर बीमारी है, लेकिन पहले से भ्रमित होकर अपने आप को उस दुख के सागर में डुबो देते हैं। अभी कुछ पता नहीं है पर डूब जाओ, डूब जाओ। इस वचन को लिख लीजिए, वो बुरा समाचार सुनकर भी नहीं डरता, क्योंकि उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर है। और कुछ पद है, आप लिख लीजिएगा, यशायाह 54 अध्याय 17वें पद, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए गए हैं, उनमें से एक भी तुझ पर सफल नहीं होगा, एक भी सफल नहीं होगा। शैतान चाहे जितना हथियार तुम्हारे खिलाफ गढ़ ले, बना ले, रणनीति बना ले, योजना बना ले, उसमें से एक भी हथियार आपके खिलाफ नहीं चलेगा दोस्तों। ये खुदा का वादा है। मैंने पिछले रविवार को बताया, अय्यूब की पुस्तक 5:19 पद में लिख लीजिए, वो तुझे 6 विपत्तियों से तो छोड़ाएगा, परंतु 7 से भी तेरी कुछ हानि होने नहीं पाएगा। हालेलुया। लिख लीजिए, नीति वचन 24:16, धर्मी जन 7 बार गिरेगा, यहोवा पिता परमेश्वर उसे 7 बार वो खड़ा करेगा। वो आपको जो थक जाते हो, वो आपको बल प्रदान करेगा।
यदि आप शक्तिहीन हो जाते हो, वो आपको सामर्थ्य प्रदान करेगा। आपके घुटने लड़खड़ाने लग जाते हैं, वो आपकी घुटनों को सीधा करेगा। आपके आंखों में धुंधला छा जाता है, वो आपको नए आंखें दे देंगे। दोस्तों, यदि आप गिरे हुए हैं, वो आ रहा है वो आपको उठाने के लिए। यदि आप कुचले हुए हैं, तो वो आपको बुला रहा है कि मैं तुम्हें फिर से ऊंचे पर खड़ा करूंगा। हालेलुया। यदि आप बंदी गृह में हैं, तो विश्वास करिए, यीशु आ रहा है आपको बंदी गृह से बाहर निकालने के लिए। यदि शैतान से आप ग्रस्त हैं, खुदा पर विश्वास करें, वो आपको आजाद करने के लिए आ रहा है। यदि आप अंधकार में हैं, उस पर विश्वास करें, वो आपके जीवन पर ज्योति लेकर आ रहे हैं। यदि आप बीमार हैं दोस्तों, मैं सच कहता हूं, खुदा ने कहा है, मैं तेरे बीमारी का इलाज करके तेरी बीमारी को दूर कर दूंगा। हालेलुया। कलाम कहता है, जो खुदा के पीछे चलता है, कान खोल कर सुनिए, जो खुदा के पीछे चलता है, वो हमें ऐसे दौलत से भरता है दोस्तों, ऐसे दौलत देता है, ऐसा दौलत जिसके साथ दुख नहीं आता। आमीन। नीति वचन कहता है, यहोवा के आशीष से ही धन हमें मिलता है और उस धन के साथ क्लेश नहीं आता। जो लोग चोरी छुपे से लेते हैं घूस, वो अपने घर पर विपत्तियां लाते हैं। कान खोल कर सुनिए, जो टेबल के नीचे से पैसा लेता है, वो क्या करता है? अपने घर पर विपत्ति लेकर आते हैं। यह कोई है? हेलो, कुछ यहां नौकरी करने वाले हैं? हाँ, यहां भी कुछ अधिकारी हैं। आप भी लोग भी किसी अधिकारी से कम हो बहनों? हाँ, देखिए मेरे तरफ मैं बताता हूं कैसे आप घूस पति के पेंट टंगा है यहाँ। हाँ, पति के पेंट टंगा है और पेंट की जेब में एक पर्स है और पर्स में पैसा है। पति सोया है, खर्राटेदार नींद आ रहा है ना उसका, और बाकायदा जाकर सुन रहा है, हाँ खर्राटा आ रहा है, सोया है। ये टंगा है यहाँ, ठीक है। चुपचाप जाकर पर्स से निकाल कर, चुपचाप उसमें से कुछ पैसा निकाल कर, उसे अलग करके ईमानदारी के साथ उस पर्स को वापस जेब में डालकर चुपचाप, पति सोया है, हाँ सोया है, आ गए। पति पूछता है किसने पैसा निकाला? पत्नी का ये उत्तर होता है, क्या मैं घर में अकेली हूं? मैं नहीं निकाली हूं। मैं पैसा की भूखी नहीं हूं। तुम्हें पता है मैं किस खानदान से आई हूं? वहां तो पैसा हमारे पैर के तले रहते थे। सोचिए, ये भी गलत है मेरी बहनों, याद रख लेना, ये भी गलत है। मैं जानता हूँ कुछ बहनों के पति शराब पीते हैं, नशा में रहते हैं, तो वो क्या कहते हैं, उसके फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। नशा में है, निकाल लेते हैं, पता कहाँ चलेगा, कितना खर्चा किया है। गलत है, जो गलत है वो गलत है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, आपको पता है वो नशा में है, भूल जाएगा, भूल जाएगा। मत करिएगा कभी ऐसा मेरे बहनों, कान खोल कर सुनिए। कितने सारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो मुझसे कहते हैं, हम बहुत विनती प्रार्थना कर रहे हैं भैया, परमेश्वर को लगातार पुकार रहे हैं भैया, लेकिन अभी तक हमें उत्तर नहीं मिला है परमपिता परमेश्वर से। अब तक कोई उत्तर नहीं आ रहा है पिता परमेश्वर से। कान खोलकर सुनेगा, आशीष उत्तर आने में देर हो सकता है, परंतु जरूर आएगा। सहायता आपके जीवन पर जरूर आएगा दोस्तों, क्योंकि कलाम कहता है लाजर के लिए देर हुआ था, लेकिन यीशु मसीह गया वहां उसे जिंदा करने के लिए। मेरी बात समझ रहे हो ना? जबकि ऑलरेडी यीशु को पता था कि वो बीमार है, देर हुआ, लेकिन यीशु मसीह गया लाजर को जिंदा करने के लिए। आपके जीवन पर उत्तर आने में देर हो सकता है दोस्तों, लेकिन यीशु मसीह जरूर आपके पास आएगा। देर हो सकता है, लेकिन खुदा बाप आपको धोखा नहीं देगा। वो मेरी बात समझ रहे हो ना? देर हो सकता है दोस्तों, लेकिन वो आपको धोखा नहीं देगा। एक उदाहरण समझ लीजिए, 21 में मुझे को शुगर हुआ था, मैं प्रार्थना कर रहा था, देर हुआ दोस्तों, मैं प्रार्थना कर रहा था, देरी हुआ दोस्तों, देरी हुआ,
लेकिन आज मेरे जीवन पर शुगर नहीं है। खुदा ने दूर कर दिया, वो मुझे धोखा नहीं दिया। हालेलुया। वो आपको धोखा नहीं देगा। देर हो सकता है लेकिन खुदा बाप हमें धोखा नहीं देगा। कान खोलकर सुनेगा। पहला शमूएल पहला अध्याय 10 और 11 पद। हन्ना मन में व्याकुल होकर बिलक बिलक कर रोने लग गई और यह मन्नत मांगी कि हे प्रभु, यदि तू मुझे सुधी ले, हे प्रभु यदि तू मुझे भूला नहीं है, हे प्रभु यदि तू मुझे स्मरण करता है और मुझे एक बच्चा देता है, मैं उस बच्चों को तेरे लिए अर्पण कर दूंगा, जीवन भर वो बच्चा तेरा कहलाएगा। कान खोलकर सुनिएगा। परम पिता ने उसके प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने उसे बच्चा दिया और उस बच्चा का नाम शमूएल रखा गया। हालेलुया। और आगे जाकर बहन हन्ना गवाही दे रही है। सोचिए, प्रार्थना की, आशीष पाया, अब गवाही दे रही है। यूहन्ना का पहला पत्री 2 अध्याय पहला पद। मेरा मन यहोवा के करुणा के कारण मगन हुआ है, मेरा सिर यहोवा के कारण ऊंचे उठाए गए हैं, क्योंकि मैं बांझ थी और उसने मुझे दूध पिलाने वाली माता बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजा रहे हो तो अच्छे से बजाइए। मेरी बहनों क्या आप ये करते हैं? लिसन, कान खोल कर सुनिए। क्या आप हन्ना के जैसे करते हैं? मैं बीमार हूं, मेरे प्रार्थना सुन लिया, अब पारी है गवाही देने का। क्या आप ये काम करते हैं? राजा हिजकिय्याह बीमार हुआ। यशायाह के पुस्तक 38 अध्याय 3 पद में वो बिलक बिलक कर रो कर कहते हैं, खुदाबा मैं खरे से तेरे पीछे चलता रहा, मैं तेरे आज्ञाओं का पालन करता रहा, मेरे तेरे वचन से कभी भी मुंह नहीं मोड़ा, जैसे तूने कहा मैं वैसे ही चला, लेकिन मुझे अभी समाचार मिला कि मैं मरने वाला हूं। हिजकिय्याह राजा प्रार्थना कर रहा है, खुदा ने उसके प्रार्थना सुन लिया और वो चंगा हो गया। और आगे जाकर वो गवाही देते हुए कहता है, मैं जीवन भर यहोवा के भवन में जाऊंगा, जब तक मैं जीवित रहूंगा मैं यहोवा के भवन जाना नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। बीमार हुआ, प्रार्थना किया, अब क्या कर रहा है? गवाही दे रहा है। हालेलुया। एलीशिबा बांझ थी, प्रार्थना हुआ, खुदा ने यूहन्ना बपतिस्मा दाता दिया उसके गर्भ में, वो बच्चा जनी और आकर आगे गवाही देते हुए मरियम से कहता है, तू स्त्रियों में धन है, मेरे पेट में बच्चा है जो 6 महीना का है। हालेलुया। क्या आप ये काम करते हैं? हेलो, बाइबल ऐसे गवाहियों से भरा है दोस्तों। हन्ना, आगे आप पढ़िएगा, देखिएगा, योना, सारा, इजराइल के लोग जब मिस्र में थे, प्रार्थना किया, मिस्र से बाहर आया, वो प्रभु की गवाही देने लग गए। अब पढ़ लीजिएगा, नामान कोढ़ी, ये जब कोढ़ से शुद्ध हुआ तो गवाही देते हुए कहता है, अब मैंने जान लिया कि परमेश्वर इजराइल के लोगों के साथ रहता है। उसने कहा, 2 राजा 5वें अध्याय घर में आराम से पढ़िएगा, लिखा हुआ, उसने कहा, गवाही दिया, नामान कोढ़ी। आगे आप पढ़ेंगे, सरपत की वो विधवा जिसका बेटा मर गया था, इसने भी गवाही दिया। मरियम मगदली, इसने भी गवाही दिया। दाऊद राजा, इसने भी गवाही दिया। कर्मचारी का बेटा जो बीमार था, यीशु ने चंगा कर दिया, उसने भी गवाही दिया। स्वर्गदूतों ने भी गवाही दिया, यीशु के जन्म से पहले और यीशु के पुनरुत्थान के बाद स्वर्गदूतों ने भी गवाही दिया। क्या आप भी गवाही देते हैं? हेलो, क्या आप गवाही देते हैं? आज के लोग क्यों गवाही नहीं दे रहे हैं? जबकि प्रभु यीशु मसीह कहता है मत्ती 10 के 32 और 33 आयत में, जो मनुष्यों के सामने मुझे ग्रहण करेगा मैं उसे स्वर्गीय पिता के सामने ग्रहण कर लूंगा, और जो मनुष्यों के सामने मुझे इंकार करेगा मैं उसे अपने पिता के सामने इंकार कर दूंगा। यीशु क्या कह रहा था? तुम मेरी गवाही दो, मनुष्यों के सामने इंकार क्यों कर रहे हो? आप इंकार कर रहे हो उससे गवाही देने से रोककर, अब इंकार कर रहे हो कि आप प्रभु परमेश्वर की गवाही नहीं देते। दोस्तों, जो आपके जीवन पर किया, कितने सारे लोग शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा खाते पीते थे, क्या आप गवाही दे हैं? क्या आपने अपने दोस्तों के पास जाकर गवाही दिया? हालेलुया, हालेलुया। लोग कहते हैं हम कैसे गवाही देंगे भैया, लोग हम पर हंसेंगे तो, हमें बोलने नहीं आता, और घर में इतना बोलते हैं दूसरों को बोलने नहीं देते।
और यहाँ साउथ सिद्धनीन के जैसे साधुनवीन के जैसे आकर के हमें बोलने नहीं आवा भैया। और मैं उसके पति से पूछता, सच कह रही, घर में इतना बोलती हमें बोलने नहीं देती, क्या सच में आपको कहने नहीं आता? हाँ, अब आप गवाही दे सकते हैं। लोग हम पर हंसेंगे, ठीक है ना, लोग हंसेंगे ना, खुदा तो नहीं हंसेगा, पर लोगों के तो काम है हंसना। किसी ने कहा सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा बीमारी है ये, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। जब आप बीमार थे तो लोग क्या कहते थे? जब आप दुख और पीड़ा तकलीफ में थे, लोग क्या कहते थे? अब आप चंगे हो गए हैं तो कहते हैं कि लोग हम पर हंसेंगे, लोग हमें क्या कहेंगे। हमारा रिश्ते खराब हो जाएगा भैया दोस्तों के साथ, हमारा रिश्ते खराब हो जाएगा भैया परिवार और गांव वालों के साथ। समाज वाले लोग हमें जान लेंगे कि हम यीशु मसीह को मानते हैं, इसीलिए हम गवाही नहीं देंगे। और प्रभु ने कहा ना मत्ती 10:16 में, सांप के जैसे चतुर और कबूतर के समान भोले बनना। तो हम पहले पूछेंगे, इधर आओ, इधर आओ, प्रदीप आइए। देखिए एक उदाहरण दे रहा हूं, एग्जाम्पल। आज के मसीह लोग कैसे करते हैं ना, देखिए मैं आप ही के बीच रहता हूं, मैं आप ही की कलीसिया चर्च के पास्टर हूं, मैं पता है मुझे आपके ही बारे में, कान खोल के सुनिए और देखिए, समझ लीजिए ये लोग हैं। और ये दो प्रकार के लोग हैं, संसारिक व्यक्ति भी है और मसीह व्यक्ति भी है। और मैं आप हूं, कुछ देर के लिए आप अपने आप को मेरे जगह महसूस करिए। हाँ, समझिए मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, बोले ना, मैं कौन हूं, आप कौन हो, मैं, कंफ्यूज ना होना। अब मैं चंगा हो गया, हाँ, जो भी बीमारी था चला गया। अब मैं, समझिए आप आ रहे हो इसके पास, हेलो अब मसीह हो भाई, हाँ, अब ये बोला मैं मसीह हूं। सुनना, मैं बीमार था, 5 साल से मैं बीमार था, ये मेरे शरीर में बीमारी था और मैं दुष्ट आत्मा से पीड़ित था, मैं आत्महत्या करना चाहता था भाई, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से, करुणा से मैं चंगा हो चुका, मैं स्वस्थ हो चुका। हालेलुया, ये मेरी गवाही है और ये भाई भी गवाही दे रहा है। ठीक है, फिर आप फिर आ रहे हो एक व्यक्ति के पास, अब ये मसीह नहीं है, ये संसारिक व्यक्ति है। आप आकर पूछते हो, अब मसीह हो? अब ये देखिए, इसने कहा मैं मसीह नहीं हूं। ठीक है, ये मसीह नहीं है। अब आप क्या करोगे, क्या कर रहे हो? हे यीशु यीशु नहीं कहोगे? नमस्कार भाई, नमस्कार, मैं चलता हूं। अब क्या हुआ? कहां गया वो 5 साल का गवाही? कहां गया 5 साल का बीमारी? कहां गया वो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त जब आप थे? कहां गया वो आपका टेस्टिमनी? कहां गायब हो गया दोस्तों? अब ये विश्वासी था तो कितने बढ़ चढ़कर बता रहे थे, ऐसे हुआ वैसे हुआ। अब इसने कहा मैं यीशु को नहीं मानता, तो आप क्या कर लिए? अपना पल्ला झाड़कर कौन रिक्शा लेगा? हो सकता कोई दल बल से निकल गया तो, हाँ, झंडा की जगह में हमें ही टांग देगा। तो हम इसे गवाही नहीं देंगे, जबकि सबसे ज्यादा जरूरत इसे है। आपके पास जीवित आशा इसके पास है इसके पास कोई आशा? ये इसे सबसे ज्यादा जरूरत था, लेकिन आप इसे प्रचार नहीं किए, इसे गवाही नहीं बताए। आपको लगता है कि वो बात पर हमारे विश्वास नहीं करेगा, आप कहते हैं कि वो हमारी मजाक करेगा, हमें ठट्ठे में उड़ाएगा। अरे यीशु मसीह को ठट्ठे में उड़ाया गया तो हम तो उसके संतान हैं, वो हमें ठट्ठे में क्यों उड़ाएगा? जब उसने पेड़ के साथ वैसा किया तो उसके डाली के साथ क्या कुछ नहीं करेगा दोस्तों? क्या यीशु मसीह गवाही देना बंद कर दिया? क्या यीशु मसीह रुका? वो प्रचार करते रहा। किसी ने कहा तुझे बुला रहा है, जाकर उस लोमड़ी से कह देना, यीशु का वाणी था, जाकर उस लोमड़ी से कहना मैं आज और मैं कल काम करता रहूंगा, तीसरे दिन विश्राम करूंगा। वो नहीं रुका। यीशु ने कहा यूहन्ना की पत्री 9वें अध्याय में, हमें परमेश्वर के काम को दिन के दिन में करना है, वो रात आने वाला है जिसमें कोई किसी प्रकार के काम नहीं कर पाएगा। हालेलुया।
तो आप चेहरा देखकर गवाही दोगे? किस पर ये विश्वास करता है ये देखकर गवाही दोगे? विश्वासी है तो आप गवाही दोगे, अविश्वासी है तो आप गवाही नहीं दोगे। हाँ, बैठ जा भाई, शुक्रिया। मुझे बड़ा दुख लगा दोस्तों एक भाई की बात सुनकर। वो भाई मसीह परिवार में है, वो मसीह परिवार में जन्म लिया है, वो जवान हुआ, संसार में खो गया, शराब पीना शुरू कर दिया, गर्लफ्रेंड बना लिया, सिगरेट शराब पीने लग गया, जीवन बर्बाद हो गया था। और अच्छा मसीह परिवार है, अच्छा पहुंच है, उसका ना पहचान है, चर्च में अच्छा पोजीशन है, सभी लोगों के बीच आदर होता है, प्रधान याजक के समान, कितने अच्छे घर के लोग हैं। वो बेटा का उस जवान लड़का का जीवन खराब हो गया था, पश्चाताप किया, मन फिराया, वापिस आया, मेरे पास वो गवाही बता रहा था, और गवाही बताते बताते कहता है मेरी मम्मी ने मुझसे कहा है तू गवाही ना बताना, नहीं तो हमारा जो इमेज है वो खराब हो जाएगा। जो लोगों के बीच हमारे इमेज है, हमारा जो उपाधि, हमारा जो नाम है, वो क्या हो जाएगा? खराब। गवाही मत देना। कितना दुख की बात है दोस्तों कि आज लोगों को कहते गवाही मत देना। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, एक बहन चर्च के अंदर आती है, रो रो कर चिल्ला चिल्ला कर गवाही देती है और कहती है कि मैं व्यभिचार में पड़ी हुई थी, मैं व्यभिचार में रात दिन तृप्त थी, मैं व्यभिचार करे बिना मैं अपने आप को रोक नहीं पाती थी, लेकिन मैं यीशु के पास आई और उसने मेरे व्यभिचार की आत्मा को दूर कर दिया, उसने मेरे जीवन बदल दिया। रो रो कर सबके सामने गवाही दे रहे। लेकिन आज लोग गवाही नहीं देते। वो लोग हैं जो खुदा की महिमा को चोरी कर रहे हैं। क्यों गवाही नहीं देते हो? बहन बहनों के साथ गवाही बांटो ना। क्यों गवाही नहीं देते हो मेरे बहनों? बताइए। एक बहन ने मुझसे गवाही दिया और कहा भैया मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, ईश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं, मैं व्यभिचार में पड़ी हुई थी, मैं अपने पति को धोखा दे रही थी, लेकिन आपने प्रार्थना किया, मैंने प्रार्थना किया, आज व्यभिचार मैं नहीं करती, मैंने उस पुरुष को छोड़ दिया। उसने गवाही दिया। और आप लोग गवाही नहीं देते दोस्तों कि लोग हमसे नाराज हो जाएंगे। अब गवाही नहीं देते कि रिश्ता हमारा खराब हो जाएगा। अब गवाही नहीं देते अपने पड़ोसी से, क्योंकि पड़ोसी को पता चल जाएगा हम यीशु मसीह को मानते हैं, गांव वालों को पता चल जाएगा हम यीशु मसीह को मानते हैं। इसीलिए इन लोग कैसे करते हैं, ये बाइबल को भी छिपा कर लाते हैं। ये जो बाइबल है ना, इसे एक थैले के अंदर डालेंगे और ऊपर में कुछ भाजी डाल देंगे। हाँ, कहां जा रहे हो? हम कहो नहीं जाता। जात कहां हो तुम लोग? आके देख ले, भाजी बेचल जाता। 5 रुपए किलो ले ले भाजी। 5 रुपए किलो ले ले भाजी 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 5 रुपए 5 रुपए। अब बेचारा बाइबल अंदर से चिल्ला चिल्ला, हेलो मेरा दम घुट रहा है, मैं अंदर में हूं। छिपा कर लाते हैं बाइबल। गर्व से कहो ना हम मसीह के हैं, हम यीशु मसीह को मानते हैं, हम मसीह हैं। अब देखिएगा मैं जब भी आता हूं, ये मेरा बाइबल जो है ना गाड़ी के सामने में रहता है, ऊपर रहता है। मैं क्यों शर्मिंदा महसूस करूं दोस्तों? जिसने मेरे जीवन दिया, मेरे जीवन को बचाया है। मैं तो हर एक से कहता हूं मैं यीशु मसीह को मानता हूं। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 39 पद, यह वही है जो मेरी गवाही देता है। यूहन्ना के विषय में यीशु मसीह कह रहा है गवाही देता है। गवाही देते समय उतावली मत करिएगा, जल्दबाजी ना करिएगा। गवाही देने के लिए पहले आप तैयारी करें। तैयारी करें कि मैं जब गवाही देने जाऊं चर्च के अंदर, जैसे ही मैं माइक पकड़ूं, पहले तो मैं अपने आप को स्थिर करूंगा, घबराऊंगा नहीं। माइक पकड़ेंगे, सभी को जय मसीह की। मैं बीमार था, यीशु मसीह चंगा कर दिया, सभी को जय मसीह की। ये क्या है भाई? जब आप उस बीमारी में थे, जब आप उस पीड़ा में थे, जब आप उस कलेश से गुजर रहे थे, जब आपके ऊपर पुलिस का केस हुआ था, जो भी मैटर है, क्या आप ऐसे नॉर्मल थे? कितना परेशान रहते थे?
खाना नहीं खा पाते थे, रात को नींद नहीं आ पाता था, दर्द की वजह से आप रात को उठ जाते थे, खाट में बैठ जाते थे, अब परेशान रहते थे, डिप्रेस रहते थे। ये कौन बताएगा? तो गवाही देते समय जल्दबाजी ना करें, उतवली के काम ना करें, और सबसे महत्वपूर्ण कान खोलकर सुनिए, यीशु को गवाही देने का अर्थ है पाप और अनुग्रह की गवाही देना, खोए और बचाए जाने की गवाही देना, रोग और चंगाई की गवाही देना, आत्मिक मृत्यु से अनंत जीवन पाने की गवाही देना। यह गवाही है, यह गवाही है। हालेलुया। मैं कहां था और आज मैं कहां हूं और मैं कल कहां रहूंगा, यह हमारी गवाही है। आमीन। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, समय भी हो गया है, कोई भी अपना मुंह बंद ना रखे ना। यीशु ने कहा यदि तुम चुप रहोगे तो पहाड़ चिल्ला उठेगा। हालेलुया। जब 12 वर्ष के स्त्री जिसे लहू बहने की बीमारी थी 12 साल से, वो चंगी हुई, उसने गवाही दिया। अब बाइबल पढ़ लीजिएगा। हालेलुया। और बाइबल कहता है कि तुम गवाही दो। उसने लड़का को कहा तुम जाकर गवाही दो कि खुदा ने तुम्हारे लिए कैसे महिमा किया है, जाकर गवाही दो, जाकर गवाही दो, जाकर लोगों को गवाही दो, सुसमाचार सुनाओ, गवाही दो, गवाही दो, रुको मत, अपने आप को रोको मत, गवाही दो। हम लोग क्यों कहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार? क्यों कहते हैं शुभ समाचार? एक भाई ने कहा 5 सुसमाचार है, आपको पता है? 5 सुसमाचार। कितने को आप जानते हैं? 4। मत्ती रचित सुसमाचार और मरकुस और यूहन्ना, और 5वां आप है। 5वां सुसमाचार कौन है? 5वां आप है। सभी के नाम मत्ती रचित, लुक्का रचित, मरकुस रचित, यूहन्ना रचित, अपना नाम लो और बोले सुसमाचार। अपना नाम लीजिए, चलिए 3 कहने पर 1 2 3 आगे स्वर सुसमाचार। मैं तो सुसमाचार सुना रहा हूं कि नहीं, गवाही दे रहा हूं कि नहीं? वो 5वां पत्री आप है। समय की कमी है। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 2-3 पद, तुम परमेश्वर की पत्री हो। देखिए पौलुस कहता है तुम परमेश्वर की पत्री हो, जिसे हमने स्याही से नहीं लिखा परंतु हृदय रूपे पट्टी में लिखा। हालेलुया। वो 5वां कौन है? आप परमेश्वर की क्या हो? पत्री, सुसमाचार। सुनाइए दोस्तों, संसार को आपकी जरूरत है। संसार के पास कोई आशा नहीं है, आपके पास जीवित आशा है। आप भी उन्हें बताओ कि वो भी जीवित आशा को प्राप्त कर सके। आमीन। आइए दोस्तों, हम प्रभु भोज की ओर जाते हैं। आपके सामने मेज तैयार है और मैं चाहता हूं कि जितने लोग बपतिस्मा लिए हाथ उठाए, जो बपतिस्मा ले चुके हैं,